प्रिय मित्रों, यहूदी पंडितों के बीच में ये बहस चलती आ रही थी कि यदि कोई दुख भोगता है तो उसका कारण कौन है, वो व्यक्ति या उसके माता पिता। कुछ लोग कहते थे कि पिता ने अंगूर खाया और बच्चों के दांत खट्टे हो गए, और दूसरे लोगों का विचार था कि बच्चों ने अंगूर खाया और उनके दांत खट्टे हो गए। ये एक अंतहीन बहस थी। इस पृष्ठभूमि में हम आज के सुसमाचार में शिष्यगण के सवाल का मतलब समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उस बहस को ही खारिज कर देते हैं। उस भिखारी के जन्मांत होने का कारण किसी व्यक्ति विशेष पर न थोपकर प्रभु कहते हैं कि उसके द्वारा ईश्वर के सामर्थ्य प्रकट होने के लिए ही वो ऐसा जन्मा है। कुछ ही पल में प्रभु का कहना सही प्रमाणित हो जाता है। दृष्टिदान पाकर वो अनपढ़ साधारण भिखारी धैर्य और आत्मविश्वास के साथ शक्तिशाली यहूदी नेताओं से बहस करके उन्हें निरुत्तर कर देता है। वो प्रभु यीशु के पक्ष में कहता है कि वो ईश्वर के यहाँ से आया हुआ महापुरुष है। इसमें अजीब बात यह है कि उस अंधे व्यक्ति ने अभी तक यीशु को देखा नहीं था, लेकिन बिना शर्त मुझे चंगा करने वाला वो व्यक्ति पापी नहीं हो सकता। उसका तर्क सीधा एवं सरल है, लेकिन फरीसी नेताओं की वक्र बुद्धि ये समझ नहीं सकी, क्योंकि वे असत्य के गुलाम थे। सत्य का पक्षधर रहने वाले के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब पंडित और शास्त्री असत्य के पुजारी बने रहने में अपना सौभाग्य समझते हैं, तो ये अनपढ़ भिखारी सत्य की सेवा में समाज से बहिष्कृत होना स्वीकार करता है। बाद में जब वो प्रभु को देख पहचानता है, वो प्रभु के सामने आत्मार्पण करता है। वो मनुष्य अपने अतीत की समस्याओं का कारण नहीं ढूंढता और न ही अपने दुखों के कारण को दूसरों पर थोप देने का प्रयास करता है। प्रभु को पाकर वो स्वयं को भाग्यशाली समझता और ईश्वर की स्तुति करता है। ईश्वर का सामर्थ्य ही उसमें प्रकट हो जाता है। हमारे तथा आसपास के जीवन में हम पाते हैं कि कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों के सामने अक्सर लोग विचलित हो जाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और मन टूटने से पराजय स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों में ईश्वर की महिमा प्रकट नहीं होती है, लेकिन खुशी की बात यह है कि साधारण लोग जो ईश्वर की प्रेम योजना में भरोसा रखकर जीवन की समस्याओं का डटकर सामना करते हैं,
जीवन में सफलता पाते हैं। उनके कर्मों द्वारा ईश्वर महिमान्वित होता है। सुसमाचार में वर्णित अंधा भिखारी अपने अतीत की जड़ों की जांच करने की अपेक्षा अपने वर्तमान को सार्थक बनाने का भरसक प्रयास करता है। यीशु को उसने देखा तक नहीं, फिर भी वो ये जानकर कि वो एक पुण्य पुरुष है, यहूदी नेताओं के सामने यीशु का डटकर बचाव करता और साक्ष्य देता है। इसके परिणाम की चिंता किए बिना वह अपने अंतःकरण की आवाज को ऊंचे स्वर से सुनाता है और इस प्रकार ईश्वर के महिमा गाता है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? सत्ता प्रेम से अंधे बने अधिकारियों और शासकों के बंद अंतःकरण को खोलने के लिए लाखों लोग सड़क पर उतरकर बिना किसी डर के चिल्लाते हैं, आंखें खोलो, न्याय दो। सत्ता प्रेमी अंधे बने स्वेच्छाचारी और शक्तिशाली अधिकारियों को ईश्वर उनके आसनों से गिरा देगा और घमंडियों को तितर बितर कर देगा। ईश्वर का अपना समय है। हम प्रार्थना करें कि वो समय जल्दी आ जाए कि व्रणित मानवता को सांत्वना मिले। जय यीशु।